Hello bachcho, let's see this question. So our question says that what is Joule's heating effect? How can it be demonstrated experimentally? List its four application in daily life. तो हमारे इस क्वेश्चन में हम लोग से पूछा जा रहा है कि जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या है, इसे हम कैसे एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं और इसकी फोर एप्लीकेशन हमारी डे टू डे लाइफ में। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो है कि व्हाट इज जूल्स हीटिंग इफेक्ट। आखिर जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या है। तो इसे समझने से पहले हम एक सर्किट ड्रॉ करते हैं जिसमें हमारा एक रेजिस्टर प्रेजेंट है और एक बैटरी प्रेजेंट है जो कि यहाँ पर सोर्स की तरह काम कर रहा है। इस रेजिस्टर को हम आर एज्यूम कर लेते हैं, जो सोर्स है वो हमारा वी वोल्ट का है। तो हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में उसे हम आई बोल देते हैं। तो इस रेजिस्टर पे अब हम हीट को मेजर करेंगे, हीट डिसिपिएटेड को मेजर करेंगे बाई जूल्स हीटिंग इफेक्ट। सो जूल्स हीटिंग इफेक्ट इट स्टेट्स दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर, जो यहाँ हमने एज्यूम किया है आर, इज, अब हमारा जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर ऑफ द करंट के। अकॉर्डिंग टू जूल्स ये जो करंट फ्लो कर रहा है हीट उस पर ऐसे ही डिपेंड करती है। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे रेजिस्टेंस के, यानी जैसे रेजिस्टेंस हम इंक्रीज करेंगे हमारे जो हीट है वो भी इंक्रीज होगी। फिर जो हीट प्रोड्यूस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टाइम पर भी, कि हम जितने टाइम के लिए इस रेजिस्टर से ये करंट को फ्लो होने देंगे हीट उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो फ्रॉम दिस थ्री इक्वेशंस इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज हमारा जो हीट है और हीट डिसिपेटेड है उसका फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी। यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारे जूल्स हीटिंग इफेक्ट के लिए। यही जूल्स ने बोला था। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नाउ लेट अस सी आवर सेकंड क्वेश्चन। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को ये एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट करना है कि हमारा जो ये हीट का इक्वेशन आया जो कि आई स्क्वायर आर टी, ये कैसे ट्रू है या कैसे सही है। तो इस कंसेप्ट को या इस क्वेश्चन को डेमोन्स्ट्रेटली प्रूव करने के लिए हम अपने की कंसेप्ट को देखेंगे, जो कि है हमारा फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि है रो एल ओपन ए, वेयर रो हमारा रेजिस्टिविटी है, एल हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर है एंड ए एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर है एंड आर तो हमारा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम एक अरेंजमेंट अरेंज करते हैं जिसमें ये हमारा बीकर है और इसमें हम एक कंडक्टर को रखते हैं। इसका जो लेंथ है वो एल है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर है इनिशियली, और इसको हम एक वाटर से फिल कर देते हैं। इस वाटर का हम टेम्परेचर मान लेते हैं अभी है T1, और इस पूरे बीकर को हम एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं, आइसोलेटेड बॉक्स के अंदर। हम इस बॉक्स के अंदर इसको इसीलिए बंद करते हैं कि अब इस बॉक्स से इस बीकर में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। नो हीट एक्सचेंज विल टेक प्लेस। ना ही ये बीकर अब हीट को एब्जॉर्ब कर पाएगा और ना ही अब इसको एमिट कर पाएगा। तो अब हम प्रूव करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो हम क्या करते हैं, पहले जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस कॉइल का, उसको कांस्टेंट रखते हैं, एरिया सेम रखते हैं, और हम लेंथ है जो कंडक्टर का उसको डबल करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है जो कि रो एल अपॉन है, तो हमारा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, जब हमारा जो एरिया है वो कांस्टेंट है। सो हम लोग जब लेंथ को डबल करेंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी डबल हो जाएगा। और जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे इसी बीकर के अंदर तो हम देखेंगे कि हमारा जो टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है। अब इसको कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो इसके लिए हम एक थर्मामीटर को इसमें डिप कर देंगे जो कि टेम्परेचर मेजर करेगा। तो जैसे ही हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डबल होगा, हमारा जो टेम्परेचर था पहले इनिशियली T1 वो भी इंक्रीज करके T2 हो जाएगा।
यानी जो वाटर है वो अब हीट अब्जॉर्ब कर लिया है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, कि रेजिस्टेंस जैसे बढ़ेगा हीट डिसिपेशन भी उतना बढ़ेगा। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब हमारे दूसरे इक्वेशन में हम ओम्स लॉ को यूज करेंगे, दैट सेज V इज इक्वल टू आई आर। अब हम क्या करते हैं कि इस कंडक्टर को जिस सोर्स से हम लगा रहे हैं उसका पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, यानी अपने पोटेंशियल को हम अब इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल है जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, क्योंकि रेजिस्टेंस तो हमारा कांस्टेंट रहता है। तो अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो करंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जब हमारा करंट यहाँ पर इंक्रीज होने लगा तो हम फिर यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो टेम्परेचर है वो फिर इंक्रीज कर रहा है। यानी हम इससे कह सकते हैं कि हमारा जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, जो एक्सपेरिमेंटली निकला था। अब हम अपने थर्ड रिलेशन पे जाएंगे कि हमारा हीट कैसे टाइम पर डिपेंडेंट है। तो इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारा हीट टाइम पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, कि हम जितने देर तक इसमें करंट पास कराएंगे जितने टाइम के लिए उसका टेम्परेचर उतना बढ़ते जाएगा। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। तो ये फ्रॉम थ्री इक्वेशंस हम अपने हीट के फॉर्मूले पर आ जाएंगे, दैट इज आई स्क्वायर आर टी, जो कि हमें एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना था, जो कि हमने कर दिया। सो दिस विल बी द प्रूफ ऑफ आवर सेकेंड क्वेश्चन। और हमारे थर्ड क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमें 4 एप्लीकेशंस बताने हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट के हमारे डेली लाइफ में। सो हम इसके 4 एप्लीकेशंस लिखते हैं। 4 एप्लीकेशंस आर द हीटिंग effect of current is utilized in, और हम वो 4 इंस्ट्रूमेंट या 4 एप्लीकेशंस को अब देखेंगे जिसमें हम जूल हीटिंग इफेक्ट को यूज़ करते हैं। हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट जो है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब्स। हमारा दूसरा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फ्यूज। हमारा तीसरा एप्लीकेशन है लॉन्ड्री आयरन। और हमारा चौथा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक केटल। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर आवर क्वेश्चन नंबर 3। तो हमने अब अपने पूरे क्वेश्चन को देख लिया है कि हमारा जूल हीटिंग इफेक्ट क्या है। हमने इसे एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया है, और फाइनली हमने इसके 4 एप्लीकेशंस को भी बता लिया। सो दिस विल बी द फाइनल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू गॉट दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।